गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। कल भारतीय टीम ने बढ़िया रिकवरी किया है और उसमें कैप्टन शुभमन गिल की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और यह कहना होगा कि अपना कैप्टन टाइगर है भाई, क्योंकि वो वाकई में टाइगर की तरह लड़ते हुए नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, भारतीय टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत, हमारे सबसे मजबूत बल्लेबाज, भी एक तरीके से उपहार स्वरूप अपना विकेट दे करके चले गए इंग्लैंड की टीम को। और फिर नीतीश कुमार रेड्डी कुछ कर नहीं पाए, 1 रन बना करके वो आउट हो गए। 211 रन 5 विकेट के नुकसान पर मैं भी हिल गया कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं 250 रन पर 275 पर अपना पैकअप हो जाए, क्योंकि कोलैप्स होने की आदत हमने पिछले मैच में देखी थी। टीम इंडिया इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में भी कई बार कोलैप्स हो गई थी, तो लगा कि कहीं ऐसा फिर से नजारा देखने को नहीं मिले। लेकिन शुभमन गिल ने एक तरीके से, कहते हैं कि दृढ़ निश्चय ले लेना और एकदम खुट्टा गाड़ दिया था एकदम क्रीज में, बैटिंग क्रीज में, कि भाई मुझे अपना विकेट नहीं देना है। और अच्छी बात यह रही कि साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से जाडेजा को तैयार किया, जाडेजा के साथ में कम्युनिकेट किया, बातचीत की और उनको रेडी किया, उनको कॉन्फिडेंस दिया बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय जाडेजा भी 41 रन बना करके खेल रहे हैं और हमने जोरदार तरीके से कम बैक किया इस टेस्ट मैच में। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने एक बयान दिया है और इंग्लैंड की टीम को खुली चुनौती दे दी है, यानी कि अब यहां से मोर्चा हर तरफ से खुल चुका है। जायसवाल ने क्या कहा है इंग्लैंड की टीम को लेकर के, जायसवाल ने क्या कहा है शुभमन गिल को लेकर के, उनकी कप्तानी को लेकर के, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, यह एक बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। और डायरेक्ट अटैक इस समय शुभमन गिल को किया है रवि शास्त्री ने, एज वेल एज कोच गौतम गंभीर को भी कर दिया रवि शास्त्री ने। क्या उन्होंने कहा है, किस तरीके से जवाब दिया है यशस्वी जायसवाल ने, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी आपको जानकारी मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने कल बहुत उम्दा बैटिंग की, लेकिन मैं पर्सनली उनसे डिसअपॉइंट हूं, क्योंकि लग रहा था कि एक और शतक उनके मतलब कि पॉकेट में आसानी से आ जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ में। 87 रन तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी जायसवाल को, एकदम कन्विंसिंग बैटिंग कर रहे थे। लेकिन वही जो शरीर से इतनी बाहर जाती हुई गेंद पर उन्होंने बल्ला चलाया, जिसको लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि चम्मच लगा देना, और आउट होकर के चले गए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशस्वी जायसवाल ही आए थे, और उससे ठीक पहले हुआ यह था कि रवि शास्त्री, जो कि एक चैनल के लिए ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, सब इंग्लैंड में कमेंट्री कर रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि यार जसप्रीत बुमराह तो इस टेस्ट मैच में खेल नहीं, दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं भारत की तरफ से, फिर वो आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आता ये क्या फैसला है भारतीय टीम का कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के आपके सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, 8 दिनों का प्रॉपर रेस्ट मिला है जसप्रीत बुमराह को, लेकिन उसके बाद भी आप जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट मैच में नहीं खिला रहे। यहां से मामला गर्म हो गया। उन्होंने क्लियर कट कहा कि यह कप्तान और कोच का फैसला है जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट थे। और रवि शास्त्री ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या सोच है, ये किस तरीके की सोच है कि आप बुमराह जैसे गेंदबाज को दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खिला रहे हो। ये इस तरीके से रवि शास्त्री ने अटैक किया शुभमन गिल पर, साथ में गौतम गंभीर पर। काफी हद तक रवि भाई सही भी थे, क्योंकि मुझे भी लगा कि यार ये फैसला जो है ये गलत है, क्योंकि 7-8 दिनों का गैप था। बुमराह जैसे गेंदबाज को हमें खिलाना चाहिए था, जरूरत पड़ सकती है बुमराह की, और वैसे भी देखें तो हम 1-0 से सीरीज में पीछे हैं। लेकिन इसको काउंटर किया है यशस्वी जायसवाल ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, खिलाड़ियों को भी पता चल जाता है कि एक्स क्रिकेटर्स ने किस तरीके से बयान दिया है, और खासतौर पर रवि शास्त्री तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है, कमेंट्री कर रहे हैं इंग्लैंड में ही। उन्होंने मतलब जायसवाल ने आकर के ये बात कही है कि भाई शुभमन गिल इज वेरी क्लियर, बैक किया है अपने कप्तान शुभमन गिल को जायसवाल ने। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि किस प्लेइंग 11 के साथ में जाना है, किस तरीके से टीम को खिलाना है और टीम की क्या रणनीति है। इसमें कोई कंफ्यूजन लेकर के शुभमन गिल नहीं आते। यह सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है शुभमन गिल का। पहले टेस्ट मैच में भी यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल को जम करके प्रेज किया था। इस टेस्ट मैच में जायसवाल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्लियर कट कह दिया कि शुभमन गिल की कप्तानी जो है वो एकदम बहुत अच्छी है, कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं है,
और उनको पता रहता है कि क्या वो डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो निर्णय ले रहे हैं, और उसी निर्णय के तहत वो काम करते हैं। यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कही है कि जो बुमराह नहीं खेले हैं, ये पहले से टीम मैनेजमेंट को पता था, मैनेजमेंट पहले से इसके लिए तैयार थी, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम ही सडनली ये निर्णय ले लिया गया, और कहने का मतलब जायसवाल का यही था। इनडायरेक्टली उन्होंने रवि शास्त्री को ये मैसेज पहुंचाया है, और भारतीय टीम मैनेजमेंट को मतलब मैनेजमेंट की तरफ से तमाम इंडियन फैंस को भी ये मैसेज जायसवाल ने पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की बल्लेबाजी आप देख लीजिए, जिम्मेदारी के साथ में खेल रहे हैं, 2 बैक टू बैक शतक लगा चुके हैं। तो जिस तरीके से कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए वो तो शुभमन गिल कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। शुभमन गिल एकदम फ्रंट से भारतीय टीम को लीड कर रहे हैं, और कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की है, कई सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं, बैक टू बैक 2 शतक, और ये शतक बहुत स्पेशल था। और इसी को लेकर के जायसवाल ने कहा है कि भाई शुभमन गिल की कप्तानी, उनकी सोच, उनकी रणनीति एकदम क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इंग्लैंड को उन्होंने एक मैसेज दे दिया है जायसवाल ने, उन्होंने कहा है कि मैं, यानी कि खुद यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत, हम चारों बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ में खेलना पसंद करते हैं, इन कंडीशंस में खेलना पसंद करते हैं, और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इन चारों ने रन भी किए हैं, शतक भी लगाए हैं। केएल राहुल ने पिछले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक लगाया था, जायसवाल ने पहली पारी में शतक लगाया था। इस टेस्ट मैच में 87 रन उन्होंने बना दिए। ऋषभ भाई ने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगा दिया था। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक, दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगा करके अभी नाबाद है। और एक तरीके से डराने का काम किया यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की टीम को। उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भाई हम 4 जो बल्लेबाज हैं, जो फैब फॉर इंडियन टीम के इस समय है, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल एज वेल एज शुभमन गिल, ये उनका कहना था कि हम चारों इंग्लैंड के खिलाफ में, इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में, इंग्लैंड कंडीशन में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, और हम एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि हम क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, लेकिन एंजॉय करते हुए रन बना रहे हैं, यानी कि हमें कोई दबाव नहीं है। इंग्लैंड को मैसेज ये दिया जायसवाल ने कि हमारे ऊपर में कोई दबाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआती स्पेल में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन एक बार जब मैं टिक जाता हूं तो फिर मैं रन बनाने के रास्ते ढूंढ लेता हूं। जायसवाल ने इंग्लैंड की टीम को डराया है, चमकाया है, और इस टेस्ट मैच में पता नहीं ये दिल कह रहा है कि भारतीय टीम कुछ अलग कर सकती है। इंग्लैंड की टीम अगर बेसबॉल खेलने के लिए जाएगी तो फंसते हुए नजर आएगी, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सैल्यूट है शुभमन गिल को जिस तरीके से बैटिंग की है, लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और लगातार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।